हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 5 लैपलेस ट्रांसफॉर्म 5.6 हमने स्टार्ट कर दी थी। आई मीन इसका कंसेप्ट, और इसकी एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। और अभी तक आपने अगर इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखना, तभी आपको आगे वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, देखो हमने क्या देखा था इस एक्सरसाइज में। हमने देखा था कि हमने जे नॉट टी की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाली थी। फिर जे नॉट टी की निकाल के उसकी हेल्प से हमने जे नॉट ए टी की ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। फिर हमने टी इंटू जे नॉट ए टी की निकाली थी और ये प्रूव किया था कि इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है टू फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन। एरर फंक्शन किसका? रूट टी का। किसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है? एरर फंक्शन रूट टी की। वेयर अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने डिफाइन किया हुआ है किसको? एरर फंक्शन टी को। किसको डिफाइन किया हुआ है? एरर फंक्शन टी को। वेयर 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके टी e⁻⁻x² dx डिनोट्स एरर फंक्शन टी। इन्होंने एरर फंक्शन टी को डिफाइन किया हुआ है। अगर पेपर में ऐसे आ जाता है ये लिखा हो और फिर दे रखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये एरर फंक्शन टी की डेफिनेशन है कि वो क्या होता है। आपको किसका निकालना है? एरर फंक्शन रूट टी का निकालना है। ठीक है, मतलब हमें टी दे रखे और हमें रूट टी का निकालना है। तो क्या करेंगे हम? टेकिंग रूट टी इन द प्लेस ऑफ टी। टी की जगह क्या ले लेंगे? रूट टी ले लेंगे। तो एरर फंक्शन रूट टी का क्या बन जाएगा? जहाँ टी है वहाँ क्या रिप्लेस कर दो? रूट टी रिप्लेस कर दो। 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके रूट टी e⁻⁻x² dx। ठीक है, 2/√पाई। अब क्या कर रखा है? अब आप इसका वो लगा रखा है बाइनोमियल फार्मूला लगा रखा है। 1 माइनस की पावर आगे आ जाएगी -x², एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है। 1 - x² प्लस x का स्क्वायर यानी कि उसका स्क्वायर x की पावर 4/2 फैक्टोरियल माइनस x² की क्यूब यानी कि x6 और फिर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 8/4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, साथ में क्या है? dx है। फिर क्या करो? इंटीग्रेशन है तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन x³ 3 x4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 x6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7। बाकी जो है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे? लिमिट्स को पुट करोगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे? रूट टी। और फिर माइनस में क्या पुट करोगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। तो जब आप x को 0 पुट करोगे तो 0 वाली वैल्यू तो सारी 0 0 0 ही हो जाएंगी। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? √2। यहाँ पे देखो √2 बोल रही हूँ मैं बार बार, सॉरी। रूट टी आएगा माइनस रूट टी और फिर उसकी पावर 3। फिर क्या आएगा? रूट टी उसकी पावर 5। फिर क्या आएगा? रूट टी उसकी पावर 7। देखो टी की पावर रूट टी का मतलब क्या है? टी की पावर 1/2 और फिर उसकी पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं ना टी की पावर 3/2। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं? टी की पावर 1/2 और उसकी पावर 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टी की पावर 5/2। क्लियर है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या निकाला? हमने सिर्फ अभी तक एरर फंक्शन रूट टी की वैल्यू को निकाला है। हमें निकालनी क्या है? हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन तो भी करनी रहती है। तो हमने एरर फंक्शन रूट टी की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे? इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? बाहर हमने एल लिख दिया, अंदर इसकी एज इट इज़ वैल्यू रख दी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट था, इस कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर लैपलेस जो ऑपरेटर है वो सबके साथ अप्लाई हो जाएगा। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 1/2 क्या हो जाएगी? गामा फंक्शन 3/2 डिवाइडेड बाय एस की पावर 3/2। ये कैसे आए आपको पता होगा, 5.1 में फॉर्मूला था। जिनको नहीं पता है तो 5.1 के फॉर्मूले लर्न कीजिए। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे। ओके, ये देखो एस की पावर 3/2, एस की पावर 5/2, एस की पावर 7/2। तो एस की पावर 3/2 सब में से थ्रू आउट कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कर रखा है? मैंने आपको बताया था ना, गामा फंक्शन ऑफ 3/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? गामा को पहले तो इसको 1/2 + 1 लिख लीजिए। फिर आइडेंटिटी होती है एक n गामा ऑफ n+1 किसके इक्वल होता है? n गामा n+1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 गामा ऑफ 1/2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। सेम एज इट इज़ 5/2 को क्या लिखोगे? 3/2 + 1। फिर 3/2 आगे आ जाएगा। फिर 3/2 को क्या लिखोगे? 1/2 + 1। फिर 1/2 आगे आ जाएगा। तो ये ऐसे करना है।
ये मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से डिटेल में कैसे करते हैं। यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से इसको लिख दिया, यहाँ से इसको लिख दिया, यहाँ से इसको लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या है, सब में कॉमन, 1/2 सब में कॉमन है। और गामा एट 1/2, गामा की वैल्यू 1/2 पे कितनी होती है, रूट पाई। कितनी होती है, रूट पाई। रूट पाई यहाँ पे आएगा, रूट पाई यहाँ पे आएगा, रूट पाई यहाँ पे आएगा। रूट पाई सब में से बाहर कॉमन ले लो, 1/2 सब में से बाहर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, इसका ये 1/2 बाहर आ गया। इसकी देखो गामा 1/2 की वैल्यू तो रूट पाई, इसकी ये रूट पाई तो बाहर आ गया, और यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। इस स्टेप में क्या किया हुआ है, इस स्टेप में रूट पाई को बाहर लिया हुआ है, 1/2 को अगले स्टेप में बाहर ले रखा है। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो पहले इन्होंने क्या किया, इसको रूट पाई रूट पाई रूट पाई बाहर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/2 3/2, ये तो खत्म ही हो गया, बाई 3s। यहाँ पे 5/2 3/2 1/2 बाई दिस। ठीक है, अब 1/2 1/2 1/2 तीनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को बाहर ले लिया। ठीक है, रूट पाई के नीचे 2 लिख दिया, 1/2 का यही मतलब होता है, 1/2 को बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, देखो 1/2 तो बाहर ही चला गया, 3/2 और नीचे क्या है 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 1/s। ठीक है, 1/2 तो बाहर ही चला गया, 3/2 5/2 5, 5 से 5 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2 और 1/2 और क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, साथ में क्या है 1/s², ऐसे। ठीक है, अब रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/s की पावर 3/2। अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, जनरल फॉर्मूला 1 + 1/s की पावर -1/2 का। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 - 1/2s प्लस 1/2 3/2 2 फैक्टोरियल इंटू 1/s²। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने इसको ये लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे, इसको यहाँ पे s को एलसीएम लोगे, क्या बचेगा s+1 और इसकी पावर क्या है -1/2। ठीक है, s+1 की पावर भी -1/2 है और नीचे s की पावर भी -1/2 है। इसका मतलब ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये s की पावर 1/2। देखो s+1 की पावर -1/2 है, s की पावर -1/2 है, इसका मतलब रूट है, √2 है, और ऊपर जाके ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, और ये नीचे आके √(s+1) यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया आपने इसका। ठीक है, ये s की पावर 3/2 है, ये s की पावर 1/2 है। जब इनको कट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक s बचेगा, तो एक s बच गया। तो अब आपको याद रखना है कि एरर फंक्शन √t की वैल्यू क्या आती है, 1/s इंटू √(s+1). क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीजर फंक्शन। किसकी निकालनी है, एक्सपोनेंशियल इंटीजर फंक्शन की। दिस विच इज़ डिनोटेड बाय ET। याद रखना कि एक्सपोनेंशियल इंटीजर फंक्शन को ET से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन t से इन्फिनिटी e⁻⁻x/x dx। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, ET की। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दे रखा है कि ET किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब देखो, द इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड इज़ द फंक्शन ऑफ t से ft। ये देखो, ये फंक्शन t है, क्यों है ये t का फंक्शन, जब आप इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी लिमिट्स को पुट करोगे, तो लिमिट्स को पुट करने के बाद जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमारा t पुट हो जाएगा, तो वैल्यू किस में आएगी, आंसर t में आएगा। तो आंसर t में आएगा, दैट्स वाई आप इसको क्या कह सकते हो कि ये t का फंक्शन है। तो इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, f(t) का नाम दे दिया। ठीक है, समझ आ गया। ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t से इन्फिनिटी e⁻⁻x/x। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जब अगर हमें लिमिट्स चेंज करनी होती है तो साइन जो है वो माइनस का आगे आ जाता है, तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएगी इन्फिनिटी से t e⁻⁻x/x dx। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया किसका, ft का, यानी कि इस वाली टर्म का, किससे, लेबनीज़ रूल से। हम पहले भी कर चुके हैं लेबनीज़ रूल से। माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू t, तो x की फंक्शन है 0 हो जाएगा, dt/dt e⁻−t/t, फिर माइनस दोबारा से 0 हो जाएगा, dt/dt 1 e⁻−t/t बचेगा सिर्फ। f'(t) किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको, चलो मैं बाद में बताती हूँ। देखिए, अब इस t को यहाँ पे ले जाओ, इस t को यहाँ ले जाओ, तो t f'(t) किसके इक्वल आ जाएगा, e⁻−t के। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, इसकी। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। आपको पता है जब फंक्शन के साथ t की पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, -d/ds s(f(s - f(0) इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसकी, ये होती है डायरेक्ट, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए, जब आप s के फंक्शन का, ये देखो s(f(s) है, यहाँ से जो f, ये देखो लिखा भी हुआ है
f0 इज़ कॉन्स्टेंट दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ s। जो फंक्शन होगा, देखिए एफ नोट क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्या है आपका, 0 से लेकर इन्फिनिटी की पावर -x/x, यही फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन है, ठीक है। अब f0 की बात की है तो जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट कर दिया, तो फंक्शन क्या बनेगा, आपकी जो लिमिट्स है वो ये बन जाएंगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, टी की जगह आपने 0 पुट कर दिया। देखो फंक्शन ये था ना, टी की जगह 0 पुट करेंगे तो एफ नोट क्या निकलेगा, यानी कि f0 क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी की पावर -x/x, ये निकलेगा। जब आप इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये e की पावर -1 बन जाएगा। मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या इसमें कहीं s आएगा, नहीं आएगा ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ s। ये s का क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब इस टर्म के अंदर कहीं भी s नहीं आ रहा। तो जब f नॉट के अंदर, f0 के अंदर कहीं भी s नहीं आ रहा, तो अगर आप उस टर्म का, कोई भी टर्म है वो x के अंदर आएगी या फिर किसी में भी आएगी, अब जब आप उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इस वजह से f ऑफ 0 का जब आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू s तो वो क्या आएगा, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म। क्लियर है, समझ में आ गया कि क्यों 0 हुई है, ये समझना ज़रूरी था। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, क्या बचेगा, d/ds ऑफ एस एफ एस इज इक्वल्स टू 1/s+1, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, तो क्या इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा, s/s। इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, log ऑफ s+1 + c। फिर क्या किया, s को 0 पुट कर दिया, तो s को 0 से टेंड करवा दिया, तो लिमिट s टेंड टू 0 s/s इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड टू 0 s+1 + c, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0, जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो log 1 + 0 0, log 0 1, तो क्या बन जाएगा, c, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक रिज़ल्ट यूज़ करना है। वो रिज़ल्ट क्या यूज़ करना है, देखिए जब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि L ऑफ ft fs के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जब आप लिमिट ft पे अप्लाई करोगे t से इन्फिनिटी, तो वो किसके इक्वल होगा, लिमिट s पे जब आप s टेंड टू 0 करोगे s/s करोगे, ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। जब LFT किसके इक्वल है, fs के इक्वल है, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t किसके इक्वल होगा, लिमिट s टेंड टू 0 s ऑफ fs के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास ये आ गया था कि लिमिट s टेंड टू 0 s ऑफ fs इज इक्वल टू c। तो अब आप इस टर्म की जगह ये वाली टर्म लिख सकते हो, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t इज इक्वल्स टू c, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए बाय 2 लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f t इज इक्वल्स टू 0। देखिए अभी हमने ये निकाला था, देखो ये क्या है, ft, ये इसका फंक्शन है। और जब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, जब t भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो f ऑफ t की वैल्यू इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाय 2 लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस c की वैल्यू को 0 इस इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में, तो क्या बचेगा, s/s इज इक्वल्स टू log s+1 + 0 प्लस 0 का मतलब 0, यानी कि s/s किसके इक्वल आ गया, log ऑफ s+1 के। हमें क्या निकालना था, हमें तो fs निकालना था। क्यों निकालना था fs, क्योंकि हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ et निकालनी है। और वो हमें, अब हमें ये क्यों निकालना पड़ रहा है, मैं बताती हूँ आपको। देखो fs निकालो पहले यहाँ से, fs क्या आएगा, 1/s log s+1। अब हमने क्या लेट किया था, देखिए हमने क्या लेट किया था, हमने et को ये लेट किया था। और आपको पता ही है ये प्रॉपर्टी की L ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs होता है। तो हमने जब fs निकाल दिया तो ये fs किसके इक्वल होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, et, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, et। तो अब आप fs को क्या लिख सकते हो, e ऑफ t। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने कैसे निकाली, हमने et दे रखा था, et लिख दिया, ft निकाला हमने, फिर f' निकाला, फिर उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, फिर वहाँ से हमने s/s की वैल्यू निकाली, फिर हमने s को 0 पुट किया, फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया और फिर हमने fs की वैल्यू को LET लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें रह गए बस, अब 2 ही रह गए। अब तो देखो, टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इंटीग्रल। अब किसकी निकालनी है, साइन इंटीग्रल की निकालनी है। इंटीग्रेशन 0 से लेके t sin u/u d। देखिए क्या किया आपने, 1/u को बाहर रखा,
साइन यू की एक्सपेंशन लगा दी। साइन यू की एक्सपेंशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे फंक्शन यू का है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा यू माइनस यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस यू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस यू 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस यू 9 बाई 9 फैक्टोरियल प्लस सब सोन ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, जब आप 1 बाई यू का अंदर लेके जाओगे यू से यू कट हो जाएगा, इसके नीचे लेके आओगे यू स्क्वायर बचेगा, इसके नीचे लेके आओगे यू 4 बचेगा, इसके नीचे लेके आओगे यू 6 बचेगा। ये टर्म सारी आपने लिख दी। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा टी माइनस टी स्क्वायर बाई टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 5 बाई 5 माइनस टी की पावर 7 बाई 7। ठीक है, कर दिया आपने इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया और टी तो है ही। अब आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन इन द टर्म्स ऑफ एक्स भी करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई, फिर एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे तो सारा आंसर 0 बन जाएगा। तो आपने इंटीग्रेशन भी कर दिया और लिमिट भी पुट कर दी। ठीक है, समझ आ गया। अभी हमने सिर्फ इसकी जनरल वैल्यू निकाली, अब हमें इसकी क्या निकालनी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो जो हमने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी दोनों तरफ, इसके यहाँ पे एल लिख दिया, इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ऐसे लिख दिया आपने। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या होगी, 1/s², ये कांस्टेंट है एज इज रहेगा। टी क्यूब की क्या होगी 3 फैक्टोरियल बाई एस की पावर 4, इसकी क्या होगी 5 फैक्टोरियल बाई एस की पावर 6, इसकी क्या होगी 7 फैक्टोरियल बाई एस की पावर 8। ठीक है, सब में से 1/s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/s माइनस 1/3s क्यूब प्लस 1/5s की पावर 5 माइनस 1/7s की पावर 7 प्लस सब ऑन दिस 1/s को एज इज रखा। अब ये किसकी एक्सपेंशन होती है, टेंजेंट इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन होती है। टेंजेंट इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन होती है और यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, 1/s कर रहा है। ये आपको एक्सपेंशन जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन है टेंजेंट इनवर्स 1/s, आपने इसको ही लिख दिया। क्लियर है। अब रहेगी cos x बाई एक्स की, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसी करनी है ये। cos x बाई एक्स की एक्सपेंशन जैसी अब तक हमने करी है ना, बिल्कुल सेम वैसी होएगी। ये देखो बिल्कुल डिट्टो वैसी है। अभी जो हमने ये किया है ना, ये इसकी तरह है बिल्कुल, तो ये आपको खुद करनी है। ठीक है, ट्राई कर लेना, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। देखो, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी जे नॉट टी माइनस कॉस टी बाई टी डी टी इसकी इक्वल है। ठीक है, वी हैव एल ऑफ जे नॉट टी माइनस कॉस टी। देखो हमने क्या लिया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। हमें पता है कि जे नॉट टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, 1/1 प्लस एस स्क्वायर होएगी। क्यों पता है हमें ये, क्योंकि हमने अभी रिजल्ट निकाला था। कहाँ से निकाला था, देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टी क्या होती है, 1/1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। माइनस कोस टी की आपको पता ही है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होती है। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर आप इसके नीचे टी डिवीजन में लिया हो तो आपको पता है कि जब डिवीजन में टी आता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आंसर पे। आंसर में जहाँ टी की जगह, अभी यहाँ पे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए कोई टर्म नहीं थी ना, वरना तो एस माइनस ए हो जाता है। तो नीचे टी लेके आने की वजह से इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाई चांस ऐसा हुआ है कि इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इसको ये इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी दैट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एस हो जाता है, ये इफेक्ट पड़ता है। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटीग्रेशन एस से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, एफ ऑफ एस का काम कौन करता है, ये टर्म करती है। ओके, देखो अब अपने इसका इंटीग्रेशन करना है। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होएगा, लॉग ऑफ एस प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इस टर्म को, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 2s बन जाएगा, 2s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s ds ऊपर प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे कर ओके, लिमिट्स अप्लाई कर, लिमिट्स एज इट इज़ है ही हमारे पास। उसके बाद देखिए लॉग ऑफ एस प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। इन लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रखी है, एस से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है। फिर देखिए अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, एस जो है एस कहाँ से कहाँ तक टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ दिस टर्म माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म। लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, आपने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, जब आप एस को इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे तो इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा सॉल्व करके 2, और ये टर्म में क्या बचेगा,
ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके चल रहे थे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -st, और ये टर्म लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब s को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो ये टर्म तो 0 बन गई, 0 बनेगी, e की पावर 0 क्या बन जाएगी, 1, यानी कि तो 1 बन गई, ये बचेगा। यहाँ पे s को 0 पुट करोगे, 0 + 1 1, 1 का अंडर रूट 0 + 1 यानी कि 1 बन जाएगा, तो ये क्या आएगा, log 1। तो log 2 + log 1 क्या बन जाएगा, log m + log n क्या बन जाता है, log m × n, यानी कि log2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, log2। बाकी ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। इसकी टेक्सटाइल्स की क्वेश्चन है ना, वो ट्राई कर लेना, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कर लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, अगर समझ में नहीं आया है तो ऐसे मत होना कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको सिर्फ इस चैप्टर का मेन जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है, मतलब इस एक्सरसाइज में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया आपसे, या फिर ये पूछ लिया, या फिर J नोट T निकालना पूछ लिया। तो इस वजह से अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखो मेरी तरफ से होता है 5th चैप्टर कंप्लीट आपका, मैं हर वीडियो में बोलते आ रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि 5th चैप्टर का टेस्ट है इस संडे को टीचमिंट ऐप पर। अगर अब तक आपने उसमें एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ उसे एनरोल कर लीजिए, संडे को टेस्ट होगा इस कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ।